पेशे से टेक्सटाइल बिजनेसमैन तथा साउथ गुजरात हार्टफुलनेस कोऑर्डिनेटर श्री विनय भाई मद्रासी से खास बातचीत। उद्यमी सावजी ढोलकिया ने कहा, ध्यान आपको स्पष्टता के साथ सोचने और जीवन में अपना उद्देश्य ढूंढने की शक्ति देता है। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान प्लेटिनियम हॉल सूरत शहर के सरसाना का है, जहां पर हार्टफुलनेस के श्रद्धेय दाजी के मार्गदर्शन में 6000 से ज़्यादा कॉरपोरेट सदस्य और 250 से ज़्यादा छात्र ध्यान में शामिल रहे। तो इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग हाजिर रहे। तो चलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि उद्यमी श्री सावजी ढोलकिया ने कहा, आपको स्पष्टता के साथ सोचने और जीवन में अपना उद्देश्य खोजने की शक्ति देता है। हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय दाजी आज हमारे साथ हैं और प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करने के तरीके की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह आंतरिक स्वास्थ्य तक पहुंचाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से प्रवाहित करने का सबसे आसान तरीका है। हम उद्यमियों को व्यवसाय के बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भी यही करना होता है। ध्यान लेने की शक्ति को प्राप्त करने का तरीका है। इसके पिछले दिन दाजी ने 6000 से ज़्यादा कॉरपोरेट सदस्यों के लिए हार्टफुलनेस ध्यान सत्र का नेतृत्व किया। आदरणीय दाजी ने ओरो मेडिटेशन हॉल में 250 से ज़्यादा स्कूली छात्रों को संबोधित किया और उन्हें हार्टफुलनेस और ध्यान को जीवन जीने के तरीके के रूप में पेश किया। दया भाव, क्षमा भाव, एक तरह की क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, जेनरोसिटी ऑफ द हार्ट, ये क्वालिटीज से पार होते होते हम आगे बढ़ते हैं, मैंपन खत्म हो जाता है, तब ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। बार बार पुल्स एंड पुशेस ऑफ दिस वर्ल्ड खींचते रहते हैं, हम खींचने भी देते हैं, तब तक हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि हम हमारी जिम्मेदारी छोड़ देंगे, जिम्मेदारी तो हमेशा निभानी ही है, लेकिन टेंशन फ्री होके। करता तो हम ही है, लेकिन करता भाव जो होता है वो ईश्वर पे छोड़ देते हैं और ऑटोमेटिक होने लगता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमारा जॉब क्या है? सुबह ध्यान करो, शाम की सफाई करो, रात को प्रार्थना करके सो जाओ, इतना ही करना है। सब बाकी का जो प्रोग्रेस है अपने आप होता था। साक्षात्कार की अनुभूति प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे हम एक लेवल से या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पहुंचते हैं, तो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है अनुभूति और हायर डायमेंशन में हमारी पहुंच हो जाती है, तो खुद के मैंपन, माय आईनेस, मेरी जो ईगो स्टेट है, मैं जो आदमी करता रहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। प्रभुत्व आ जाता है। उसका मतलब है प्रभु हमसे काम करवाते हैं, हम काम नहीं करते, वो करवाता रहता है। और संपूर्ण पराकाष्ठा में जब पहुंचते हैं, जो कबीर साहब भी कहते हैं कि इट्स लाइक रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द ओशन, बारिश का पानी जब समंदर में समा जाता है तो बारिश की बूंद समंदर बन जाती है, जैसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब जैसे बूंद पानी में मर्ज हो जाती है तो उसको पता नहीं होता कि मैं दरिया बन गई। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, आपको साक्षात्कार उस हाईएस्ट घड़ी है वो। तो उस समय भी हमें कुछ पता नहीं लगता कि हम पहुंच गए, क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं। वैसे बुद्ध की आइडेंटिटी नहीं रहती है, वैसे भी आत्मा
जो महसूस करने वाला होता है मैं, जब मैं ही नहीं होता है तब क्या आप कौन कहेगा कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। श्रद्धेय ताजी जी अब यहाँ पर कार्यक्रम समापन करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। अति सुंदर मार्गदर्शन और प्रवचन से यहाँ पर जनता ओतप्रोत हो गई। और आपको बताते चलें कि श्री विनय भाई मद्रासी पेशे से टेक्सटाइल बिजनेसमैन हार्टफुलनेस संस्था से पिछले 22 साल से जुड़े हुए हैं और पिछले 7 सालों से सर्टिफाइड मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं तथा साउथ गुजरात हार्टफुलनेस के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो चलिए हम जानते हैं उनके मंतव्य सूरत भूमि पर क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना नाम और परिचय। जी, मेरा नाम विनय मद्रासी है। मैं प्रोफेशन से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन हूँ और हार्टफुलनेस संस्था में पिछले 22 साल से जुड़ा हूँ। पिछले 7 साल से मैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में एक सर्टिफाइड मेडिटेशन ट्रेनर हूँ और साउथ गुजरात यानी कि सूरत से लेके उमरगाम तक जो भी प्रवृत्ति होती है साउथ गुजरात की, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, हार्टफुलनेस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पूरे स्रोत कहाँ से भारत में जुड़े हुए हैं, कहाँ से, इसके बारे में जरा बताइएगा। जी, ओरिजिनली इस संस्था का नाम है श्री रामचंद्र मिशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उसके बाद जैसे हार्टफुलनेस इसका जो नाम दिया गया वो 2014-15 के बाद इसको हार्टफुलनेस से लोग जानते हैं और यह लगभग 170 से भी ज़्यादा देशों में उपस्थित है और इसमें तकरीबन 16,000 से भी ज़्यादा प्रशिक्षक सेवा दे रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि हार्टफुलनेस संस्था में जो भी ध्यान किया जाता है, करवाया जाता है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क है, आपने बताया। इतने बड़े आयोजन होते हैं और ढेर सारे लोग आते हैं, तो इसका सर्वाइव कैसे किया जाता है? जी, वो जो भी कुछ खर्च होता है, जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो वॉलेंटरीली डोनेशन से चलता है। वैश्विक तौर पे सेंटर्स है, उसमें जो भी प्रैक्टिशनर्स इसमें जुड़े हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार जो भी डोनेट करते हैं उसके हिसाब से इसका ये सारा खर्च उठाया जाता है। जैसा कि आप लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान योग की बात करते हैं, भारत देश में प्राचीन काल से चलता आ रहा था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंसी अब दी जा रही है और इतने दिनों तक काफ़ी इस चीज़ से लोग अनभिज्ञ रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, ये तो ये कहा जाता है कि धीमे धीमे जैसे लोगों का जीवन ज़्यादा स्ट्रेसपूर्वक, ज़्यादा जवाबदारियों से भरा हुआ चल रहा है, उसके हिसाब से हमें तनाव मुक्त होने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे हर एक चीज़ में होता है, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वहाँ पे फिर सप्लाई की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ये समझ सकते हैं कि समाज में जितना तनाव बढ़ रहा है, लोगों को ध्यान की, योग की ज़रूरत पड़ रही है। और जैसा कि सबके लिए हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, उपलब्ध है, जिसमें इस संस्था के ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको धारण करके, उसको अपना के वो अपना मटेरियल यानी कि जो भी काम काज कर रहे हैं वो उसके साथ ध्यान को अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं और जो भी कार्य है उसमें एक सक्सेसफुल बन सकते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे इस सरल और एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के द्वारा लोग अपना जीवन सरल और सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचने के लिए जब आप सामान्य बात करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, अनकल्चर्ड हैं, वहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें इस मार्ग पर लाने के लिए क्या प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्टफुलनेस बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, 170 से भी ज़्यादा देशों में है और हमें यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हार्टफुलनेस पिछले 3 या 4 साल से इंडिया में, भारत में उपस्थित जितने भी गांव हैं वहाँ पे इसकी जागरूकता को पहुंचाने के लिए खूब ही शीघ्रता से और बड़े ही प्रेम से काम कर रहा है। हमारे जो भी वॉलेंटियर्स हैं, जैसे इसको हम स्वयं सेवक कह सकते हैं, वो गांव-गांव जाकर गांव के लोगों को एकत्रित करके उन्हें इस चीज़ का जागृति देते हैं कि ध्यान से उन्हें क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस माध्यम से हम बहुत ही ज़्यादा गाँव तक पहुँच चुके हैं। कहा जाए तो गुजरात में भी पिछले 1 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है
और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मध्य प्रदेश में पिछले साल एक एकात्म अभियान चला था, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के तमाम गाँवों में हार्टफुलनेस मेडिटेशन किस तरह किया जाता है ये हमने सिखाया था। और यही कार्यक्रम पूज्य दाजी जो हमारे ग्लोबल गाइड है, उन्होंने पिछली जन्माष्टमी से गुजरात राज्य में भी इस एकात्म अभियान की घोषणा की है। इसके अंतर्गत हमारे स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रक्रिया को समझाते हैं और निःशुल्क तौर पर उन्हें यह चीज़ को सिखाते हैं और वो ये जागृति फैला रहे हैं। आम जीवन में इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ रही है मौजूदा समय को देखते हुए, और लोग कितना जुड़ रहे हैं? जी, हम ये कह सकते हैं कि जिसको भी पता चल रहा है कि हार्टफुलनेस ध्यान करा रहा है, हम हमारे पास वो ध्यान करने के लिए इच्छुक होते हैं। यह कहते हुए हमें खुशी भी हो रही है और एक तरह का हमारे अंदर निराशा भी है कि हम जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत होती है उससे कम स्वयंसेवक हमें मिल रहे हैं। जैसे जैसे इसको ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा जगहों पे हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे स्वयंसेवक जुड़ रहे हैं और हमें खुशी हो रही है कि जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उन तक हम धीमे धीमे पहुंचने जा रहे हैं। जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, कॉरपोरेट्स है, हर जगह जहाँ भी उन्हें पता चलता है कि हार्टफुलनेस उनके कॉरपोरेट में जाए तो उनके वर्क जीवन, जैसे हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, उसमें ये हार्टफुलनेस संस्था के द्वारा जो ध्यान कराया जाता है उसमें उन्हें बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, तो वे हमें अप्रोच करते हैं। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के तनाव को दूर करने के लिए जैसे कॉलेजेस को पता चलता है, वो हमारे पास इस चीज़ को अलग अलग प्रोग्राम्स के दरमियान तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह जैसे जैसे उनको पता चलता है कि हार्टफुलनेस के पास इन सारी संस्थाओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स है, तरीका एक ही है, हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस एक ही है, बट जिस तरीके से उनको समझाया जाए, एक डॉक्टर की उसके जीवन में अलग स्ट्रेस रहता है, अलग ज़रूरत होती है, एक स्टूडेंट की उसके जीवन में एक अलग ज़रूरत है, उसी तरह एक कॉरपोरेट में काम करने वाले वर्ग की एक अलग ज़रूरत है। तो उन सब की ज़रूरतों को मैच करने के लिए हार्टफुलनेस के पास अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग तरीके हैं, जिसके द्वारा हम इस ध्यान की प्रक्रिया को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो हाँ, हमें खुशी है कि जो लोग भी हमें अप्रोच कर रहे हैं उन तक हम पूरी तरह से मानव जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्या है, उन जुड़ी समस्याओं के समाधान भी है और उन समाधानों से जुड़े हुए प्रश्न और सवालात जो जहन में मानव के होते हैं वह अत्यंत कठिन और कठोर होते हैं, जिसका उत्तर शायद संत महात्मा महापुरुष श्रद्धेय दाजी जी ही दे सकते थे। अतः हमारी बहुत दिली तमन्ना थी कि हम दाजी जी से कुछ प्रश्न के अंश लेना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव में दाजी जी हमारे प्रश्नों के उत्तर को हम नहीं उनसे कर पाए। अतः हम उनके रिप्रेजेंटर्स विनय मद्रासी जी से, जो कोऑर्डिनेटर है साउथ गुजरात के, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस बात की तरफ में कि जो भारत देश की ये देश है मेडिटेशन, ध्यान योग, इसकी खोज किसने की और कब से ये हमारे देश में अस्तित्व है और पूरे संसार में कैसे कैसे ये फैल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। जी, जो ये पद्धति है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, इसमें जो ध्यान किया जाता है उसे हम सहज मार्ग मेडिटेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना या तो जिसकी शोध इस संस्था के सबसे पहले जो गाइड रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं हमारे मार्गदर्शक, वो रहे हैं पूज्य लालाजी महाराज, जो फतेहगढ़ यूपी से थे। उन्होंने इस जो ये सहज मार्ग मेडिटेशन प्रक्रिया है उसकी शोध की थी। उसके बाद उनके बाद जिनका नाम है श्री रामचंद्र, जिसे हम बाबूजी महाराज से जानते हैं, वो यूपी के शाहजहाँपुर गांव से थे। उन्होंने इस सहज मार्ग मेडिटेशन पद्धति को एक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था श्री रामचंद्र मिशन, और उन्होंने इसकी स्थापना 1945 में की। उसके बाद जब उनके बाद जो इस संस्था के प्रेसिडेंट बने श्री रामचंद्र मिशन के, उनका नाम था श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी, जिसे प्यार से लोग चारी जी कहते थे। फिर उन्होंने इनका संचालन किया और सिर्फ भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसको फैलाने का शुरुआत किया। और उसके बाद जब चारी जी नहीं रहे, उसके बाद पूज्य दाजी, जिनका नाम कमलेश दी पटेल है, उन्होंने इसका प्रेसिडेंटशिप संभाला और इस संस्था में एज ए लिविंग गाइड, एक मार्गदर्शक की ओर पे
के तौर पे लोगों को मार्गदर्शन दिया कि इस पद्धति को किस तरह से उनके जीवन में लेके जा सकते हैं। और दाजी के आने के बाद इस संस्था को एक नया रुख मिला, एक नया नाम मिला, एक नया तरीका मिला लोगों तक, गांव-गांव तक, शहर तक, देश तक पहुंचने का। और फिर इसका नाम दिया गया हार्टफुलनेस। और हार्टफुलनेस मेडिटेशन आज की तारीख में, जैसे मैंने बताया, दाजी के नेतृत्व में 16,000 से भी ज़्यादा प्रशिक्षकों के द्वारा 170 से भी ज़्यादा देशों में आज इसकी उपस्थिति है। सृष्टि के प्रारंभ में मेडिटेशन की शुरुआत किन माध्यमों के जरिए हुई थी और इसकी ज़रूरत इंसान को कैसे पड़ी और इसकी जानकारी कैसे पता चली? अगर हम यह देखें कि सृष्टि की रचना, अब जो भी सृष्टि की रचना है, सृष्टि की रचना किसी ना किसी एक लाइफ फोर्स से हुई है, जो एक तत्व है जिसमें से सारी संरचना हुई है। तो इस तत्व को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। अब ध्यान की माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर छुपे, हम चाहते हैं कि हर एक जीव के अंदर वो एक अंश है जिसमें से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। अब ये अंश हमारे अंदर भी है। तो ध्यान प्रक्रिया से हम उस लाइफ फोर्स, जो तत्व है, जो एक स्रोत है जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो हमारे अंदर भी है। उसके साथ हम एक कनेक्शन, एक जुड़ाव बना रहे हैं। अब इस माध्यम से हमें हमारे अंतर आत्मा से एक अंतर्लीन होके हमें एक गाइडेंस मिलता है, प्रेरणा मिलती है हमारे जीवन को जीने की, एक खुशी से हमारे जीवन को आगे लेके जाने की। तो इस तरह से ये ध्यान हम कर सकते हैं। मेडिटेशन के जरिए क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, संभव है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, हम सब जानते हैं कि यह माना जाता है कि हमारा परमात्मा का एक अंश ही हमारे अंदर है। अब ध्यान के द्वारा हम जब कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, और वो अंश हमारे अंदर है, तो डेफिनेटली हम उसके द्वारा इसको एक से आत्मा के परमात्मा के साथ एक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि दो चीज़ें जब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे तेल और पानी में अगर उनको एक करना चाहेंगे तो वो कभी एक नहीं होगी। उसी तरह आत्मा परमात्मा, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़, इनके मूल सिद्धांत या इनके गुण अलग होंगे तो वो एक नहीं हो सकते। सहज मार्ग पद्धति, हार्टफुलनेस मेडिटेशन के द्वारा हम हमारे अंदर वो बदलाव ला सकते हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इसके अंदर एक प्राणाहुति का अंश है, जिसके द्वारा हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है, और वो अंदर से जो बदलाव आया उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से एक होने की क्षमता खड़ी कर सकते हैं। और ये ज़रूर पॉसिबल है, और सहज मार्ग पद्धति से हम ये चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जी नमस्ते, माરું નામ વિનય અશોક મદ્રાસી છે। હું હાર્ટફુલનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સાઉથ ગુજરાત એટલે કે સુરતથી લઈને ઉમરગામ સુધીની જે પણ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે તેનો કોઓર્ડિનેટર છું। વ્યવસાયથી હું એક ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમેન છું, અને આ સંસ્થાથી લગભગ 22 વર્ષથી જોડાયેલો છું। આજનું જે ઇવેન્ટ અહીંયા છે તે અમારા ગ્લોબલ ગાઈડ, હાર્ટફુલનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ગ્લોબલ ગાઈડ દાજી સુરતમાં ઉપસ્થિત છે। એના અંતર્ગત આપણે સવાર અને સાંજ 2 સત્ર રાખ્યા છે મેડિટેશનના, જેમાં આખા ગુજરાતથી લગભગ 2500થી પણ વધારે પ્રેક્ટિશનર્સ આવ્યા છે। અને આજના ઇવેન્ટમાં જે સવારનું સેશન હતું તેમાં અમારા જે મુખ્ય ગેસ્ટ હતા તે સાવજીભાઈ ધોલકિયા, હરે કૃષ્ણ એક્સપોર્ટના ઓનર, અને મિસ્ટર HP રામા, જે ઓરો યુનિવર્સિટી અને ઓરો હોટેલ્સના ઓનર છે। એની સાથે સાથે વિનોદભાઈ જોશી અને ભાગ્યેશ ઝા, જે દાજીની 2 પુસ્તક, જે રીતે વિઝડમ બ્રિજ અને સ્પિરિચ્યુઅલ એનાટોમી, જે ગુજરાતી ભાષામાં લોન્ચ થઈ છે, તેના નિમિત્તે એમના ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો અને પ્રશ્નોત્તર કર્યો હતો। મેડિટેશનના ખાસ શું એવા ફાયદા હોય કે લોકોને ઉપયોગી થતા હોય છે? મેડિટેશન, જે આપણે જાણીએ છીએ કે લોકોને આજની દુનિયામાં ઘણો સ્ટ્રેસ હોય છે, ઘણા ખોટા વિચારો આવતા હોય છે, ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, લોકોના સંબંધો સારા નથી રહેતા। કારણ કે આપણામાં પેશન્સ નથી, એક એક્સેપ્ટન્સ નથી, ટોલરન્સ નથી। તો આ બધા જે ગુણો છે તે ક્યાંથી આપણે લાવવા? એ આપણી અંદર જ છે, એ કશેથી બીજે શોધવાની જરૂર નથી। મેડિટેશન કરવાથી આપણું મન નિયમિત થાય છે। મનને ફોર્સફુલી કશું કરવાનું નથી, નિયમિત કરવાનું છે, એને રેગ્યુલેટ કરવાની જરૂર છે, જે ધ્યાનથી થાય છે। આપણે જે બી કંઈ કાર્ય કરીએ તેમાં આપણું ફોકસ વધે છે, જેનાથી આપણી એફિશિયન્સી વધે અને એ કાર્ય આપણે ખૂબ જ સારી રીતના કરી શકીએ। થેન્ક યુ।